जब आप ही लोगों को पकड़ के हत्याएं करोगे तो देश का विश्वास टूट जाएगा। तो इस पे क्या है, उन लोगों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है सर, ताकि लोगों के अंदर डर हो। अगर उनको आप पनिश नहीं करते हैं, आज अगर हमारी सरकार ऐसे लोगों को पनिश नहीं करती है तो जनता का भरोसा उठ जाएगा सर। ठीक है, उसने वेपन उठाया है ना, उसको वेपन के हिसाब से सजा दो। हम ये नहीं कह रहे उसको पनिशमेंट मत करो। कल भी इस देश में कोई भी आदमी हथियार उठाता है तो उसको हाथों हाथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आप हत्या नहीं करोगे सर। अगली चीज क्या है सर, इस देश के अंदर दूसरा जो मेरा गुस्सा था, 17 तारीख को यह एनकाउंटर हुआ था सर। मैं 23 तारीख को बिहार गया था, शायद 6 दिन हो गए थे। नेशनल मीडिया इसको खबर ही नहीं उठा रही सर। जितने भी ये खबर आ रही है लोकल यूट्यूबरों से आ रही है पूरे देश में, लेकिन यार इस देश का सर एक 4 स्तंभों से एक स्तंभ है नेशनल मीडिया। जब आप इस देश के अंदर अंबानी के बेटे को खांसी आ जाती है, आप पूरे नेशनल मीडिया में चलाते हो, है ना सर। इस देश के अंदर अगर एक सेलिब्रिटी हल्का सा गिर जाए, आप पूरे नेशनल मीडिया में दिखाते हो। एक सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए, आप मीडिया में दिखाते हो। एक सेलिब्रिटी ने अगर किसी को अनफॉलो कर दिया तो 2 दिन तक आप वही दिखाते हो। एक मां के सामने उसके बेटे को मार दिया, आप दिखाई नहीं रहे। यानी कि भाई आपकी नजरों में वो इंसान नहीं है, मतलब आपकी नजर में अंबानी का बेटा बहुत बड़ा देश का नागरिक है, आपकी नजर में एक सेलिब्रिटी बहुत बड़ा नागरिक है जिसने अनफॉलो कर दिया, वो नहीं है जिस मां के सामने उसके बेटे को 5 गोलियां मार दी। आप दिखाई नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके लिए तो भेड़ बकरी है। लेकिन आपको ये गलत फहमी है कि आप नहीं दिख। मेरा सिर्फ ये मकसद था, मैंने सबसे पहले जाकर यही बोला था सर वहां पर कि इस देश की नेशनल मीडिया, आपको क्या लग रहा है कि आप ये घटना नहीं दिखाओगे तो देश को नहीं पता चलेगा? मैंने कहा देश तब भी सुनेगा, तुम नहीं। उस दिन के बाद नेशनल मीडिया लगा है सर। तो गुनेगार यहां सब है सर। तो भरत का बैकग्राउंड क्या था सर? देखो, जितना मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से चला गया सर। जब मेरे पास पहली बार वीडियो आई ना सर, वो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या आदमी है यार ये, सोशल मीडिया पर फेसबुक, मैंने कहा कैसे लोग हैं यार, वेपन दिखा रहे हैं करके। मैंने देखी भी नहीं वीडियो, मैंने देखी नहीं। फिर मैं शाम को किसी दोस्तों के साथ बैठा था सर, तो बोले यार ये देख रहे हो बिहार? मैंने कहा छोड़ यार इसको, देख रहे हो तुम, क्या देखते हो चीज़ें। मेरा एक दोस्त है नेपाल के अंदर सर, तो उसने मुझे फोन किया यार, बोला तुम्हारे तो यहाँ बहुत गलत हो रखा, क्योंकि बिहार बॉर्डर नजदीक पड़ता है हाँ। नेपाल से। मैंने कहा कौन बोला? अरे मैंने बोला यार तुम्हारे को उसकी पूरी हिस्ट्री तो सुनो। मैंने कहा क्या हिस्ट्री सुने यार? मैंने कहा वेपन दिखाएगा आदमी की हिस्ट्री सुनेंगे? तो भाई उसने मेरे को बताया। मैंने जब डाटा चेक किया सर, करते 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 चला गया सर मैं 10 साल पीछे। 10 साल पीछे एक लड़के को देखता हूँ जो नॉर्मल कहता है कि हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, और 200-300 किलोमीटर की पद यात्रा निकालता है सर। हर लोगों के साथ मिलता है, हिंदू मुस्लिम जितने भी ओबीसी एससी सबके साथ दोस्त। बोला कि इसके मतलब जैसे कोरोना आता है तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखता है, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखता है कि सर देश के अंदर बहुत हालात खराब हो रहे हैं और वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन का पहला मेरे ऊपर टेस्ट करो, मेरा शरीर अगर काम आ जाए तो। एक लेटर पीएम को लेटर कि इस वैक्सीन को मेरे शरीर में चेक किया जाए, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ सर, गांव के अंदर, उसके गांव बाढ़ में पूरा ही डूब गया। वो अपना जर्नल है, पंडित है, लेकिन उसका घर नहीं डूबा। किसका डूबा? जितने भी ओबीसी एससी एसटी कास्ट के लोग थे, उनके हक के लिए उसने आवाज उठाना शुरू कर दिया सर कि ये लोग कहां रहेंगे करके। वो कंटिन्यू सोशल मीडिया में पिछले 3 साल से लगातार डाल रहा, कभी लोगों के लिए बिजली का पोल लगा रहा, अपने पैसों का लोगों के घर में। मैंने इस देश में पहली बार देखा जहां मुस्लिम वर्ग भी किसी लड़के के लिए रो रहा है। मैंने पहली बार देखा जहां ओबीसी एसटी वाले भी किसी के लिए रो रहे हैं। उसका एक और स्टेटमेंट सुना मैंने, एक और सुना कि मतलब मैं अगर जनरल कैटेगरी का हूं तो तुम ये मत समझो कि मैं जाति मानता हूं। बोला मेरे लिए ओबीसी भाई भी मेरा वैसा ही है, एसटी मैं सब है। बोला तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन जब करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था सर, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो हो गए इरिटेट। अब उनको लगा कि यार बिहार का एक छोटा सा गांव है, ये गांव बाढ़ में बह गया, कौन सुन रहा है करके। तब वो धीरे 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 इरिटेट हो गया। यार उन्होंने क्या किया सर, उसको बुलाया, उस एसडीएम ने बुलाया उसको। बुलाने के बाद बोला भाई तेरा होगा अब एनकाउंटर, ठीक है तेरा एनकाउंटर होगा। तो एनकाउंटर की पहले उसको धमकी दी और उसने एक स्टेटमेंट डाल दिया था सर कि भाई अब मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा। मतलब कह रहा है, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा करके, और बोला मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी अगर काम आ जाए तो भारतीय सेना को दे देना, कोई शरीर के बॉडी के पार्ट काम आ जाए, मरने से 6-7 दिन पहले। और बोला कि मुझे मरना जरूरी है। अब तो वेपन वो उठा रहा है कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया देखो तो सही मेरे गाँव में क्या हो रहा है। मेरी बात समझे सर? एक छोटा सा उदाहरण, चलो वेपन उठाना गलत था, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था। कई बार पुलिस वाले उससे आकर गए, मार सकता था, मारने के लिए जिस आदमी को मारना होगा सर 10 बारी बैठे वहां मार देगा। लेकिन क्या होता है जब कई बार चीजें नहीं सुनी, उसने ये रास्ता अपनाया कि ये आज देश ने आवाज सुनी ना सर पूरी की पूरी,
तो अगले ने क्या किया, अगले ने बोला कि ठीक है, अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, जो भी नेताओं ने हमारे गांव में जो वादे कर कर गए आप उसको निभाने के लिए रेडी हो, मैं वेपन फेंकता हूं, आप पर भरोसा करता हूं। वो लाइफ के अंदर क्या करता है, वेपन को फेंक देता है। वेपन को फेंकने के बाद 3 गोलियां मारते हैं सर उसको, उस लड़के को वहीं पर। और 3 गोलियां जब उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो गांव वालों को बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा। फिर उनको ईगो को लगता है पुलिस वालों को कि साला 3 गोलियां लगने के बाद भी तब भी साला एक वो नहीं हो रहा, फिर 2 गोली और मारते हैं गाड़ी के अंदर। अब बताओ, मतलब वो जब उसको उठाकर लेकर गए तो गांव वाले लोगों को हाथ भी हिला रहा और बोला कि मैं ठीक हूं, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें घबराने की। सर सोचो, एक बंदे को 3 गोलियां लगी है पैर में, है ना, 3 गोलियां लगने के बाद भी कह रहा है मैं दोबारा आऊंगा। तो पुलिस का जो ईगो है ना सर, ईगो लगा कि साला 3 मारने के बाद भी नहीं है, 2